टॉपिक चल रहा है और उसमें हम वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम वर्क को रिलेट करते हैं इंटरनल प्रेशर से। सिस्टम के अंदर जब भी वर्क को हम इंटरनल प्रेशर से रिलेट करते हैं तो वहाँ हमको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वर्क होगा उसको हम इंटरनल प्रेशर से क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। और ये जो कंडीशन रहती हैं इनको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल कंडीशन। कैसी कंडीशंस होती हैं ये, रिवर्सिबल कंडीशन होती हैं। अब इसमें जो भी इक्वेशन रहेगी वो उस इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस वी एफ से वी आई तक की लिमिट रहेगी, पी एक्सटर्नल डी वी इज इक्वल्स टू में फिर वी एफ से वी आई तक की लिमिट पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी डी वी, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए प्लस माइनस साइन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डी पी होता है और डी वी होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, वो बहुत ही क्या होता है, डी पी इंटू डी वी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है। इसलिए आप यहाँ पर डी पी को हटाकर केवल डी वी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला लिमिट वी एफ से वी आई की हो जाएगी, पी इंटरनल प्रेशर इंटरनल इंटू डी वी। अब जो प्रेशर ऑफ द गैस है उसको हम वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट वेरी वेल कि आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी को सिंगल कर लेंगे, वी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमने यहाँ पर वर्क निकालना है रिवर्सिबल के साइन के साथ में। तो वर्क कैसे निकलेगा, लिमिट हो गई वी एफ से वी आई, जहाँ पे देखिए प्रेशर था वहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो एन आर टी बाई वी की वैल्यू है इसको इस प्रेशर इनकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन होगा एन आर टी एज इट इज़ 1/v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट लग जाएगी, अपर लिमिट और लोअर। तो v की जगह पे 1/v की जगह पे वी एफ अपॉन में वी आई हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी 2.303 nRT log वी एफ अपॉन में वी आई। इसके बाद बात करते हैं फ्री एक्सपांशन की। देखिए गैस का एक्सपांशन जब वैक्यूम में होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो होता है, और गैस का जो एक्सपांशन है वो किस में हो रहा होता है, वैक्यूम में हो रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन का बेसिकली मतलब ये होगा कि एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम वेयर पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपांशन बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। आइडियल गैस में जब फ्री एक्सपांशन होगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, या चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कोई सी भी प्रोसेस हो। लेकिन यहाँ पर फ्री एक्सपांशन के टाइम पे आइडियल गैस के अंदर जब फ्री एक्सपांशन होगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्लियर। अब हमने जो इक्वेशन ली थी अपनी, देखिए ये वाली इक्वेशन को हमने पढ़ा था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 6.2 इक्वेशन को देखें और 6.1 इक्वेशन को अगर हम देखें तो लास्ट वाली वीडियो में 6.2 और 6.1 हमने देखा। देखिए 6.2 कहाँ पर है, ये रही, ये 6.2 है, एंड दिस वन इज कहाँ गई, 6. दिस इज 6.2 इक्वेशन। हमारे एनसीईआरटी वालों ने 6.1 इक्वेशन को गायब कर रखा है, कोई बात नहीं। तो जब उन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 6.2 इक्वेशन को और 6.1 इक्वेशन को जब हम देखते हैं, ठीक है, क्लियर, तो क्या होता है, 6.1 इक्वेशन को बहुत सारे नंबर ऑफ वेज में देखिए
W का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हम पुट ऑन कर देंगे। तो 6.1 इक्वेशन को अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है del U इज इक्वल्स टू में Q माइनस W। ये 6.1 वाली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो del U इज इक्वल्स टू में Q माइनस W। अब यहाँ W जो था उसकी जगह पे मैंने ये वर्क डन की जो वैल्यू है माइनस P एक्सटर्नल जो मैंने 6.2 इक्वेशन से लिए del V, इसको मैंने लेके इसमें रख दिया। अब ये जो प्रोसेस होगी ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि del V की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में del V की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो del V 0, तो इसके मल्टीपल में जो भी है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी टकराता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो del V से जब P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, विच मीन्स कि del U की वैल्यू क्या आ जाएगी, del U की वैल्यू आ जाएगी QV, है ना। तो अगर हम बात करते हैं V इन QV, तो ये क्या डिनोट करेगा कि हीट कैसे सप्लाई हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट का सप्लाई हो रहा है। ये बेसिकली आपका कहलाएगा फ्री एक्सपांशन, है ना। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन दोनों को हम साथ में समझेंगे आइडियल गैस के लिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। सो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।